अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सुबह का टाइम है, मैं सुबह उठ के नीचे आई हूँ, आफ़िया उठ के बैठी थी। ये ना जुम्मे वाले दिन का बेचारे स्कूल से बना के लेके आए थे मदर डे के लिए, तो छुपा के रखा था मेरे से। लेकिन इनके ना कपड़ों के ऊपर वो लगा हुआ था पेंट, मुझे समझ आ गई कुछ ना कुछ करके ही आए हुए हैं। ये यहाँ पे ना स्कूल में ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं, बता देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनकी ऐसी चीज़ें बनाने देते हैं ताकि वो घर में जाएँ और अपने मामा पापा को दें। तो ये मेरे लिए दोनों बना के लेके फान दा वेखो सच्ची ओहदा गमला तुसी वेखो रंग उन्हें ज़हमत ही नहीं की कि उन्हें पूरा रंग भर के ले आवे। आप इन्हें बड़ा डेकोरेशन खैर मैंने दोनों को क्या कहते हैं यकसा प्यार की है क्योंकि फील ना आए। तो बाकी ये लुकमान फूल लेके आया था लुकमान और मिशाल की तरफ से मदर डे। कल मैंने हैप्पी मदर डे भूल की थी कहना, मैंने कहा चलो सब माओं को ये जो प्यारा सा दिन है, प्यारा सा एक रिश्ता है ना, तो ये कायम दायम रहे। जिनकी अम्मी नहीं है उनको जन्नत फरदौस में जगह दे और जिनकी अम्मी हैं उनसे प्यार करने की और इज़्ज़त करने की तौफीक दे। तो चलें जी। अच्छा मैंने जैसे ही आफिया फ़ान से ये गमले शमले लिए गमले नहीं है प्यार है उनका, तो मैंने खिड़की में रख दिया। तो दोनों की डिमांड आ गई थी कि मदर डे माँ का दिन मेरा है। पहले इन्होंने बोला आज आपका ठाक है कि आपका दिन है मामा, आज अपने कुछ नहीं करना हम करेंगे। अच्छा थोड़ी देर बैठी हूँ सोफे पे और बाद में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। वो कह रहा है कि मैंने भाई वाले नूडल्स लेने हैं और आफिया कह रही मैंने ना बाबा वाले लेने हैं। तो भाई वाले नूडल्स ये है सब्जियाँ और चिकन और क्रीम श्रीम डाल के ये भाई वाले नूडल है कि लुकमान ऐसे खाता है ना, तो उसका नाम हमने भाई वाले नूडल रखा है। तो अभी बाबा वाले नूडल मैं दिखाती हूँ। तो दोनों ना लड़ रहे थे, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा हद मुक्की पे बंदा पूछे हुण तुसीं मैनूं इन्ना कहन दे, हुण तुसीं कहन दे कि सानूं यह बना के दे। खैर मैंने कहा चलो मैं बॉयल करती हूँ, दोनों को मैं हाफ करके बना देती हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो ये देखिए जी सब्जियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, चिकन फ्राई कर लिया, नमक मिर्च हल्दी ओरिगेनो डाला है, इसको थोड़ा सा भूना है। फिर हाफ जो है ना मैंने बॉयल किए पास्ता इसमें डाल लूँगी और इसमें डाल के फिर हाफ जो रख लूँगी, बाद में आफिया के बनाती हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम था, सुबह भी नहीं 10-11 बजे का टाइम था। तो मैंने इनको जैसे दोनों को खाना शाना बना के दे दिया तो मुझे मैसेज आया मेरी जिठानी का, जो मेरे इतने सारे सवाल आते ना, तेरी जिठानी की थे, जिठानी की थे, जिठानी जिठानी की थे, जिठानी तो जिठानी नहीं आना था। तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए ना फिर बाद में खाने शाने की तैयारी करती हूँ। अभी तो मेरा दिल था कि आज बच्चों को ये बनाऊँगी, शाम को खाना बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने ना बाद में उनके खाने की तैयारी करते पहले आफिया के नूडल बना लें। जो आफिया के नूडल है ना, बाबा वाले नूडल हम बना रहे हैं। मैंने टमाटो जो है ना पेस्ट पूरा एक लिया है पैकेट, उसके अंदर ओरिगेनो डाला है, वही मसाले इसके अंदर जाएगी, ऑयल डाला है, नमक और मिर्च जाएगी बस। उसके थोड़ा सा ना पकड़ी दूँगी ताकि जो सॉस का कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए। फिर बाकी पास्ता तुसी विच सुट्टना आवे ते उत्ते दोवां दे मैं सुट्टांगी चीज़ मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, मैं कहा चलो अद्धी अद्धी पा देने, दोवां नूं राज़ी कर देने आ। बच्चियां नूं ना राज़ी करना मुश्किल नहीं है कि माँ जो होती ना, सच्ची बात मैंने कल हिसाब तब लगाया जो दोवें लड़न दे सन ना, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं इंज कर लैनी। बाकी असी कोई मावां जिहड़ियां तरीका ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ कि बच्चों का काम भी हो जाए तो उन्हों की लड़ाई भी मुक जाए। बाद लड़ाइयां तो असीं मुका लैंदे आ, बाद लड़ाइयां साडे तो दूर हो जांदियां ने ਜਦੋਂ माँ प्यो में समझ ना आती कि खाओ कसमां लड़ो आप ही सही हो जाओगे। तो बाद खैर अल्लाह का शुक्र वहाँ तक बच्चे नहीं जाते। छोटे मोटे लड़ाई बच्चों की तो वो आपको पता है कंट्रोल से या गेम से या कार्टून से, मैंने ये देखने उसने वो देखना, ये छोटी मोटी तो चलती रहती है। ये वाले मैं मसला नहीं हल कर सकती, इसने ये कार्टून लगाया तो मैंने वो देखने थे, वो मैं फिर इनका टाइम टेबल लगा देती हूँ कि 10 मिनट आपने देखना है और उसके बाद 10 मिनट दूसरा बच्चा अपनी मर्ज़ी के लगाए। ये देखो जी दोवां दे हो गए नूडल्स पास्ता जो भी, ये हो गए भाई वाले नूडल, वो हो गए भाई बाबा वाले नूडल तुसी भी नाम रखे ने तो तुसी ज़रूर मैंने कमेंट्स बॉक्स में दस्सिओ। तो चलो जी अब मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने झटपट ना प्रेशर निकाला है, मैंने कहा चलो ना आलू कुछ बना लेते। आलू कुछ वाहद मतलब सब्जी है कह लो कि हांडी साढ़े पाकिस्तानियों दी कहना ना हो तो सानू लगता कि साडा डिनर या लंच साडा तैयार ही नहीं होया। तो मैंने जल्दी से पैकेट निकाल के वाश करके मैंने पैकेट बना के रखे होते। अभी मैंने इसके अंदर सारा कुछ डाल के प्रेशर लगाया, अब खोल लिया है। तो दूसरी तरफ मैंने कलेजी बना के रखी हुई थी ना, मसाला लगा के फ्रीज़ की थी, वो मैंने एक पैकेट निकाला। मेरे को उसको पसंद है, मैं जिठानी को भी खा ली और मुझे भी बड़ी पसंद है। मैंने ऑयल लिया, ये देखे पैकेट इसमें डालूंगी। अभी बड़े छिट्टे उड़ने सा फटाफट मैं टकना देता इस तो पहले कि मेरा हाथ हुथ सड़े। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने और ब्राउन प्याज डाल लिया ताकि थोड़ा सा ना इसका ग्रेवी वगैरह तैयार हो जाएगी। तो मैंने टमाटो पेस्ट डाल ली और थोड़ा दही डालूंगी और मैंने मसाले भी डाल लिए थे और थोड़े थोड़े, क्योंकि इसके अंदर पहले भी मैंने मसाले डाल के फ्रीज़ किए थे। तो फिर भी मैंने इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा गर्म मसाला डाल डूल के इसको बनाई कर लूँगी। ज़रा तेज़ ज़रा मज़ा आएगा ना, ग्रेवी थोड़ी तेज़ हो जाएगी। अच्छा मैं आपको बताऊँ अगर आप लोगों ने फ्रीज़ करनी है तो मैंने तो ऐसे फ्राई किए, फिर मैंने बाद में ना 1 गिलास पानी भी डाला था। लेकिन आप प्रेशर में बनाना, प्रेशर कुकर लगाना, फिर ये है कि जो कलेजी है ना वो टाइम इतना नहीं लेगी, कलेजी अच्छी तरह गल जाएगी। अगर आप लोगों ने फ्रीज़ करके बनानी फ्रोज़न होनी है ना वो अगर आप बनानी है तो आप
इसको ना प्रेशर लगा लेना, फिर अच्छी तरह नरम हो जाएंगी। तो ये देखिए जी कलेजी हो गई डन। इसके ऊपर मैं अब डालूंगी थोड़ा सा धनिया शनिया और इनू करांगी सैड। तो ये देखे ना पानी डाल डूल दिया मैं पहले ही दस छड़िया तुहानू। खैर इसकी तो रेसिपी सीधी सीधी है। तो सब मेरे से पूछ रहे थे आपकी जेठानी कहाँ है, आप जेठानी की तरफ क्यों नहीं जाती। तो देखे मेरी बात सुने, बाज़ औकात ना थोड़ी सी एक दूसरे को ना थोड़ी जी स्पेस भी देनी चाहिए। हर वक्त ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੂਚਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। वो वाली हमारी चूचा नहीं होती कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਤੇ ਨਾ 4 ਵਲੋਗ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੜਾ अच्छा एक तरीका है मियाँ बीवी वांगू। अगर आप मियाँ बीवी है ना तो आपकी लड़ाई चढ़ाई चल रही है तो थोड़ा टाइम दे दे एक दूसरे, ताकि तुसी ना बंदा भी थोड़ा ठंडा हो जाए, बीवी थोड़ी ठंडी हो जाए तो आपकी ना 1 घंटे 2 घंटे के बाद सुलह हो जाती है। लेकिन अगर आपके ऐसे रिश्ते हैं ना जो आप छोड़ भी नहीं सकते हो, जिनके बगैर आपका गुजारा भी नहीं है और ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਥੋੜੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਪੇਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਖੁਸ਼-ਬਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ही रहना है। तो खैर वो अब कल आई हैं तो मुझे ये था कोई मसला नहीं है, हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं है, आप टेवे टूवे ना लाया करो। तो बस ये होता है कभी टाइम नहीं मिलता, कभी टाइम टेबल मिलता नहीं है, कभी बच्चों का कभी हमारा, तो कुछ ऐसे भी चल रहा था। हाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी जो हमारी क्लियर हुई हैं, शुक्र अल्लाह का। इतनी ज़्यादा मैंने आपको बोला ना हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि बड़ी लंबी चौड़ी चले, उसको हम चलाते हैं लेकिन एक आपस में बात करके टाइम सैट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਕੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ मतलब मदर इन लॉ, तो मैं नहीं बोलूँगी सास के साथ तो आप ना कर सकते, अगर आपके साथ सास रह रही है नहीं भी रह रही उसके साथ तो आप इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि उन सास ने मेरी नाराज़गी चलो सालों साल में बुलाना ही नहीं। लेकिन ये देवरानी जेठानी या नंदों का ऐसा एक रिश्ता होता है कि जिनको आप स्पेस दे दें ना ज़्यादा बेहतर उनके लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे छोड़े तो जाते नहीं है, मिलना ही मिलना होता है लेकिन बेहतर होता है उसके लिए भी और अपने लिए भी। तो मेरा इसके साथ जितनी दोस्ती है या उसकी मेरे साथ जितनी दोस्ती ना ਉਹਦਾ गुजारा ना मेरा गुजारा, लेकिन ये है कि हमने एक दूसरे को टाइम दे के तो खुद ही ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ कि ਹੁਣ कोई तीसरा बंदा भी हद तक कि मेरे मियाँ भी कभी बातों में नहीं आए, हमारी आपसी बात होती है। तो हम बच्चे माशाल्लाह ठीक ठाक है, बच्चे आज आ रहे थे, आप भी देख रहे थे, बच्चे आ रहे थे, वीडियो में भी आप देख रहे थे, इसलिए तो आप पूछ रहे थे बच्चे आते आपकी बाजी नहीं आती। तो आज उन्होंने आना है, चलो हम टॉपिक ना थोड़ा चेंज कर ਲਈਏ। ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। तो मैं कहती कि चलो मैं क्लियर कर देना। तो अभी मैं ना सारा खाना शाना फटाफट बना रही हूँ। मैंने बनाए चने वाले पुलाव, साथ आलू गोश्त, साथ कलेजी। तो मैं काट रही हूँ सैलड, इसके ऊपर ज़ीरा डाल कर इसको पहले मैं लगाऊंगी दम पे, और साथ में प्याज और हरी मिर्च और टमाटर वो भी काट कूट के ना मैं जी चीज़ां ना मैंने बड़ियां मुश्किल लगदी। मैं सब तो मुश्किल खाना बनाने तो पता की लगता रायता बनाना, सैलड काटना मेरे लिए एक हुंदा वे औखा टाइम कि हजे मैं भी कटना है। तो मैंने क्या किया, मैंने आज सबसे पहले काट कूट के ना फ्रिज में रख दिया। बेहतर मेरे दिमाग जी टिक रहनी है ना कि हजे मैं भी करना है, वो ख़त्म हो जाएगी। मुझे सलाद काटना और रायता बनाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। और एक मुझे वो काम बड़ा मुश्किल लगता है जब कोई कहता है ना असी आना वे तो असी खाना नहीं खाना, असी चाह बस पीनी है। वो जो चाय के साथ इतने लवाजमा तैयार करने ना वो सब तो औखे ला देने। बेहतर होंदा तुसी डायरैक्ट खाना बनाओ, तुहानू पता होंदा खाना बन गया, बंदे जो आए उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया, बाद में कोई कसर नहीं रहेगी। बाद में चाय पी ले, सादी पी ले, कुछ साथ ले, वो अलग बात है। लेकिन वो जो चाय वाले मेहमान है ना वो मुझे हजम नहीं होते। मुझे होता है खाना खाओ सीधी तरीके से, मेरे से नहीं चाय वाले इतने लवाजमा तैयार किए जाते। तो खैर अब मैं दही भले बना रही हूँ। दही भले क्या कहते हैं, हाँ दही भले बनाई हूँ। फुल्कियाँ मेरी रमज़ान की वो भी पड़ी हुई थी, अभी एक और पैकेट पड़ा है।
इमली की चटनी भी बनी पड़ी है काफ़ी, इतनी यूज़ नहीं होती इमली की चटनी मेरे घर में ना, कोई खाता नहीं शौक से, इनको खट्टी बड़ी लगती है। तो अभी मैंने नमक डाला और चाट मसाला डाल के दही को साथ साथ मिक्स करूँगी। और इसके अंदर मैंने डाले हैं टमाटर, हरी मिर्च और आलू मैंने काट के वो रखे हैं। साथ में जो पुदीने की चटनी होती है, धनिया पुदीना की, वो डाल के वो पहले दही के साथ मिक्स करूँगी। फिर बाकी सारी चीज़ें डाल डूल के ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਾਲੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। खैर खाना भी मेरा माशाल्लाह डन हो गया था टाइम से पहले ही, क्योंकि जब जैसे मुझे उन्होंने बताया 2 घंटे मैंने सफाइयाँ भी की। कल ना वैसे भी संडे था, इतवार वाले दिन बड़ा बंदा सुस्त होंदा वे ना, लेट उठदा लेट ते हुंदा कि चलो शाम को सफाइयाँ करूँगी और शाम को खाना बनाऊँगी ताकि पूरा ना जो वीक है ना, वीक डेज जो होते हैं वो आराम से मेरे निकल जाएंगे। तो सफाइयाँ सारी करने वाली थी। जैसे फ़ोन आया फिर मेरी वो स्पीटां फड़ियाँ, वो दौड़ा लगे। खाने की तो मैंने वीडियो साथ साथ बना ली, लेकिन सफाइयाँ सुथराइयाँ की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि इन्ना मैं अगर वीडियो के चक्कर च पै जाती तो मेरे सारे काम रह जाते थे। क्योंकि अफिया फ़ान को मैंने वो नहाना भी था, उनको भी नहलाई करवाई, सारा कुछ करवाया। चले जी, अभी ना रोटी शोटी भी बन गई हैं। रोटी देख मैं कैसे फूलती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो डायरेक्ट अभी चलते हैं डाइनिंग टेबल पे, खाना शाना लग गया और खाना देखते हैं और खाते हैं। बच्चों को बुला रही कि आ जाओ। ये देखिए जी, हरी चटनी फिर मैंने ऊपर थोड़ी सी डाल दी थी, और साथ आलू गोश्त का सालन है, साथ चना पुलाव है, साथ कलेजी है बुनी हुई, साथ सैलड है जो भी। तो मीठा जो है ना वो मेरे हमने चाय के साथ बाद में केक लेके आए थे, वो खा लिया था उसके साथ। उसकी मैंने वीडियो आप नहीं बनाई। आप ये ना कहना मीठा तो है ही नहीं, मीठा फिर मैं तो बाजी खाने हैं, तो उन नाल ही असी ना अपना इंतजाम करके रखे से। चलें जी, बच्चे आ गए हैं। अब बच्चे खाना शाना खा के आराम से, रात का टाइम है 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं। तो असी दोवें टीवी वे के खा पट्टियाँ, थानू फिर भुख लग गई सी। मैं फिर खाना ले आई थे, मैं कहा आ जा बाजी असी फिर दोवें जनियाँ खाना खाने। जरदा भी पड़ा हुआ तो वो भी डाल लिया थोड़ा सा, दही भल्ले भी थे। मैं कहा चलो आज हुण थोड़ा खाने हैं ना। चलो जी, कल वापस आऊँगी तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।